Hi everyone, welcome to my channel Smriti Cook Fan Fiction. Even after 1,000 बात you will be never make me yours कब पार्ट 16 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। रात के टाइम पर जंगकुक जो सबको डिनर सर्व कर रहा था, फिर डिनर सर्व करने के टाइम पर तिश अपनी कोल वॉइस में क्या था, तुम्हारी वो सन कहाँ पर है। तब जंगकुक अपने धीमी आवाज़ में क्या था, वो अपने रूम में है। तब तिशा कहता है वो क्या पूरे दिन अपने रूम में ही बिताता है। तब जंगकुक कहता है नहीं, वो रूम में क्यों बिताएगा, वो बाहर भी आता है। तब ये सुनकर तिशा कहता है तो फिर वो ब्रेकफास्ट टेबल पर क्यों नहीं है। तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहता है वो अलाउ नहीं है। तब ये सुनकर तिशा कहता है पर क्यों नहीं है। तब जंगकुक कहता है सिर्फ ऐसे ही, जैसे मैं नहीं हूँ ऐसे ही। तब ताओंग कहता है प्लीज़ तिशा अब इस बारे में बातें करना बंद करो, तुम क्यों उसकी प्राइवेट लाइफ में एंटर कर रहे हो। तब ये सुनकर तिशा जो चुप हो जाता है और कहता है सॉरी डैड, पर मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा क्यूरियस था और कुछ भी नहीं। तब ताओंग कहता है उन लोगों की लाइफ के बारे में क्या मत करो, वो लोग क्या करता है तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपने करियर और अपनी लाइफ पर फोकस करो। तब तिशा जो हम अपने सिर हिला देता है और उसके बाद वो चुपचाप अपने डिनर को करने लगता है। फिर ताओंग और तिशा डिनर करने के बाद तिशा वहाँ से चला जाता है, पर ताओंग नहीं गया था और ताओंग अभी भी वहाँ पर ही था। फिर जंगकुक जब सब कुछ क्लीन करने वाला था, तभी ताओंग अपनी कोल वॉइस में कहता है तिशा को तुम क्या कुछ कहे हो। तब जंगकुक तुरंत कहता है कुछ भी मैं नहीं कहा हो। तब ताओंग कहता अच्छा है और कुछ बोलने की हिम्मत भी मत करना। तब जंगकुक फिर से कहता है मैं सच कह रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। तब ताओंग कहता है जो भी हो मैं क्या नहीं करती हूँ, और ये कहकर ताओंग अपनी सीट से उठ जाता है और उसके बाद वो जो अपने कोलफेस के साथ ऊपर अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो जो सब कुछ क्लीन करते हुए अपने और भी के लिए डिनर लेकर जाता है और उसके बाद वो दोनों भी जो अपने डिनर करके जंगकुक सब कुछ क्लीन करा देता है। और जंगकुक आज थोड़ा सा खुश था कि शायद आज ताओंग उसके साथ इंटीमेट नहीं होगा, यही सोच कर कि जबकि तिशा यहाँ पर है तो फिर वो नहीं आएगा। और जंगकुक इस बात से थोड़ा सा खुश था कि फाइनली उतने टाइम बाद उसके सन के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है, क्योंकि जंगकुक कभी भी नाइट में भी के साथ नहीं रह पाता है, सिर्फ और सिर्फ उसे ताओंग के रूम में ही अपनी नाइट स्पेंड करना पड़ता है। वो डरता है जब भी नींद से उठ जाता है तब वो रोने लगता है सिर्फ जंगकुक को अपने पास ना पाते हुए। और जब भी जंगकुक सुबह के 6 बजे या तो 5 बजे टायर्ड होकर अपने रूम में वापस आता है, तब वो हमेशा ही डर जाता है क्योंकि वी को हर वक्त ही रोते हुए देखता है। और जंगकुक का खुश था कि उसे आज ऐसा नहीं देखना पड़ेगा। फिर जंगकुक जो वी को सफली हक करते हुए उसके बालों को बहुत ही प्यार से रफ करते हुए कहता है सो जाओ। तब वे कहते हैं प्लीज़ मॉम अब आज मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना। तब जंगकुक तुरंत कहता है मैं क्यों तुम्हें छोड़कर जाऊंगी, मैं क्या पागल हूँ कि मैं मेरी इतनी ज़्यादा क्यूट बॉय को छोड़कर जाऊंगी। तब भैया सुनकर स्माइल करता है और कहता है प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे डर लगता है। तब जंगकुक फिर से कहता है मैं नहीं जाऊंगी, फिक्र मत करो। तब वे सुनकर भी हाँ में अपने सिर हिला देता है और उसके बाद वो जंगकुक को हक करके पीसफुली सो जाता है। तब जंगकुक भी जो कुछ मिनट बाद सो जाता है। जंगकुक जब अपनी गहरी नींद में था तब वो अचानक से उसकी नेक पर व्हाइट किसेस फील करने लगता है और उसके साथ उसके शर्ट के अंदर किसी के हाथ फील करने लगता है। तब जंगकुक तुरंत अपने नाइस को पिन कर लेता है और वो अपनी शेकिंग वॉइस में उस पर करते हुए कहते प्लीज़ अब नहीं। तब ताओंग कहते क्यों, तुम क्या भूल गए थे, मैं तुम्हें एवरी नाइट मीन्स एवरी नाइट ही चाहती हूँ। तब जंगकुक जो ताओंग को कहता प्लीज़ यहाँ पर वी सो रहा है और अब सिस्टर भी घर में है, अगर उन लोगों को पता चल गया तो फिर ये बहुत ही बड़ा मुसीबत हो जाएगा, प्लीज़ जब तक सिस्टर यहाँ से नहीं जाता है तब तक प्लीज़ इसे करना बंद करो। तब ताओंग कहता है चुप रहो, सिर्फ तुम नॉइज़ मत करना और इससे ही किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तब जंगकुक जो फिर से कहता है पर प्लीज़ मैं सच में अब नहीं चाहते हो, भी उठ जाएगा। तब ताओंग कहते हैं चलो फ्लोर पर करते हैं, ऐसे भी फ्लोर पर उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा।
तब जंगकुक ये सुनकर जो पूरी तरह से शॉक था, पर तंग कहाँ पर उसकी बातों को सुनने वाला था और वी को सॉफ्टली जंगकुक से अलग करने लगता है। तब जंगकुक तंग को कहता है मैं कर दे रही हूँ, और ये कहकर जंगकुक जो वी को सॉफ्टली खुद के पास से अलग करता है और उसके बाद उसके दोनों तरफ पिलो देते हुए जंगकुक सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। वो बोल नहीं सकता है कि वो कैसा फील कर रहा था, पर उसे अब आदत है और वो जानता है वो जितनी भी ज़्यादा मना क्यों ना करे, पर तंग उसकी एक भी बात तक नहीं सुनेगा और इस वजह से जंगकुक कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर तंग जो जंगकुक के लिप्स को तुरंत पकड़ लेता है और उसे लेकर सोली फ्लोर पर लेटा देता है। तब जंगकुक जो फ्लोर पर सिर्फ लेटा हुआ था, फिर तंग जो कुछ मिनट बाद किस को ब्रेक करते हुए जंगकुक की सारे क्लोथ को रिमूव कर देता है। तब जंगकुक उसके बाद भी कोई भी रिएक्शन नहीं देता है और वो सिर्फ अपनी इमोशनलेस फेस के साथ सीलिंग की तरफ देखने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद तंग भी अपने सारे क्लोथ को उतार देता है और वो जो जंगकुक की होल बॉडी में लव बाइट देने लगता है। तब जंगकुक जो अपने खुद के हाथ से अपने माउथ को कवर करके रखा था, पहले तो चिल्लाना नहीं चाहता है और वो कोई भी आवाज़ भी नहीं करना चाहता था। तब तंग इसे देखकर स्माइल करता है और उसके बाद वो जंगकुक के कान के पास जाकर उस पर करते हुए कहते हैं सिर्फ कुछ मंथ, और उसके बाद वो जब चला जाएगा तब तुम्हें अपने माउथ को कवर करने की ज़रूरत नहीं होगा, पर आप कवर करो क्योंकि मैं नहीं चाहती वो भी उठ जाए और उसके बाद तिशा को भी इस बारे में कुछ भी पता चले। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तंग जंगकुक की होल बॉडी में लव बाइट देने के बाद वो जो सोली जंगकुक के साथ लव मेकिंग करना स्टार्ट कर देता है, पर तुरंत ही वो जो जंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट हो जाता है। तब जंगकुक के आंख से आंसू गिर रहा था और वो अपने माउथ को जितनी ज़्यादा टाइटली हो सके उतने ज़्यादा टाइटली पकड़ कर रखा था ताकि वो एक भी छोटा सा भी आवाज़ ना करे और भीम जो उठ ना जाए। फिर तंग जो जंगकुक के साथ बहुत सारा राउंड लेता है और सुबह के 5 बजे तंग जो ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो गया था, पर वो अब तक जंगकुक को नहीं छोड़ा था, वो अभी भी जंगकुक के अंदर था और सोली मूव कर रहा था और वो जंगकुक की नेक पर अभी भी लव बाइट दे रहा था और उसे सॉफ्टली किस कर रहा था। तब जंगकुक अपने हाथ अपने माउथ के ऊपर से हटाते हुए अपने चेकिंग वॉइस में कहता है प्लीज़ अब बंद करो इसे, तुम तो सेटिस्फाइड भी हो, अभी भी क्यों ऐसा कर रहे हो। तब तंग कहते मैं सेटिस्फाइड हूँ पर मुझे पसंद है, और ये कहकर वो जो जंगकुक की कॉलर बोन को सक करने लगता है। तब जंगकुक तब इतनी ज़्यादा टायर्ड था कि वो अपने आइज़ को बंद करके रखता है और तंग को ऐसे ही खुद के ऊपर रहने देता है। तब तंग इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और वो जो ऐसे ही जंगकुक के ऊपर रहता है, पर अचानक से ही वीर जो नींद में ही रोने लगता है। तब इसे सुनने के बाद ही जंगकुक जो तुरंत अपने आइज़ को पिन कर लेता है और तंग की तरफ देखता है। तब तंग जब तक नहीं रुका था, तब जंगकुक तुरंत तंग को कहता है प्लीज़ अब रुक जाओ, भी उठ गया है प्लीज़। तब तंग जो जंगकुक की बातों को सुनकर अपनी सेंस में आ जाता है। फिर वो जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है सच में उसे अभी उठना चाहिए था। तब जंगकुक कहता है प्लीज़ अभी जाओ, वो अभी भी अपने नींद में है, मैं नहीं चाहती हूँ हम लोगों को इस तरह से देखे। तब तंग सिर्फ अपने आइज़ को रोल कर लेता है और कहता है मैं पूरी रात तक नहीं, सिर्फ मैं पूरे दिन तक भी तुम्हारे साथ ऐसा रहना चाहती थी, पर देखो हमारी बैड लक ही ख़राब है। तब जंगकुक कहता है बैड लक मतलब ही ख़राब होता है, अब जल्दी से जाओ। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद जंगकुक के ऊपर से उठते हुए जो जंगकुक के अंदर से खुद को निकालते हुए अपनी क्लॉथ को पहनता है और जंगकुक के रूम से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक जो खुद भी फ्लोर से उठ जाता है और वो जो सोले बाथरूम में जाते हुए खुद को क्लीन कर लेता है और उसके बाद वो रूम में आते हुए देखता है भी अभी भी अपने आइज़ को बंद करके रो रहा था। तब जंगकुक तुरंत जाकर भी के पास से पिलो को हटा देता है और उसके पास सॉफ्टली लेट जाता है। तब भी जो जब जंगकुक को फील करता है तब वो इसकी उठाने लगता है। तब जंगकुक उसकी बैग को सॉफ्टली रफ करते हुए कहता है देखो अब मामा यहाँ पर है, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई हूँ। तब भी कोई भी आंसर नहीं देता है, पर वो जंगकुक को ऐसे ही हग करके जो सिर्फ इसकी उठाने लगता है और कुछ मिनट बाद भी जो फिर से
बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सो जाता है। फिर जंगकुक जो कुछ घंटे तक ऐसे लेटा रहता है। फिर जंगकुक वी को सॉफ्टली गोद में उठाता है और उससे लेकर बाथरूम में जाते हुए वी को सॉफ्टली उठाने लगता है। तब भी अपना आइस को पिन कर लेता है। तब जंगकुक उसे फ्रेश करा देता है और उसे क्लोथ पहना कर वी को कहता है, अब तुम बाहर जा सकते हो, मैं अभी फ्रेश होकर आ रही हूँ। तब वी हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद वो जो बाहर चला जाता है। तब जंगकुक जो खुद भी फ्रेश होकर जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए चला जाता है और ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद जो तीशा की रूम के पास चला जाता है और रूम के डोर पर जो एक बार नॉक करता है। तब तीशा कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक बाहर से कहता है, सिस्टर ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, प्लीज़ जाकर अपने ब्रेकफास्ट कर लो। और ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। फिर तीशा भी जो कुछ घंटे बाद ही जो नीचे आ जाता है। वो आने के बाद देखता है जंगकुक जो किचन में सब कुछ क्लीन कर रहा था, क्योंकि उसकी कुकिंग करना जबकि हो गया था तब वो सब कुछ क्लीन कर रहा था। तब तीशा कहता है, मेरे लिए एक कॉफ़ी बनाओ। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद ओम जो कॉफ़ी के लिए पानी गर्म करने लगता है। तब तीशा जंगकुक को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है, पर उसकी नज़र अचानक से जंगकुक की नेक पर जाता है, जो पूरी तरह से लव बाइट से भरा हुआ था। उसे देखकर तीशा इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो सीधा जाकर जंगकुक की कॉलर को पकड़ लेता है और जंगकुक को गुस्से से कहता है, ये सब कुछ क्या है। और ये कहकर वो जंगकुक की नेक की तरफ इशारा करता है। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तब तीशा कहता है, तुम कल भी किसी और के साथ इंटीमेट हो रहे थे, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी शर्म नाम का चीज़ है भी या फिर नहीं, मुझे बोलो, तुम्हें कितनी लोगों के साथ इंटीमेट होना है? हाँ, और तुम झूठी झूठी बातें भी फैलाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आता है? अपनी खुद की डैड के बारे में ये सारे उल्टा सीधा बातें करते हो। तब जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है। तब तीशा जंगकुक को जाकर बहुत ज़ोर से फिर से स्लैप मार देता है और कहता है, तुम कभी भी सुधर नहीं सकते हो। तब जंगकुक जो अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाता है, पर वो तीशा की तरफ नहीं देखता है। उसके पास कोई प्रूफ नहीं है जिससे वो प्रूफ करेगा। तब अचानक से भी आकर जो तीशा को जंगकुक के पास से दूर करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पसंद नहीं था जब भी वो जंगकुक को हर्ट करता है, उसे पसंद नहीं आता है। तब तीशा इतनी ज़्यादा गुस्से से पागल था कि तीशा गुस्से से वी को पीछे की तरफ धक्का दे देता है, जिस वजह से वी जो जाकर फ्लोर पर गिर जाता है और उसके सिर जो फ्लोर के साथ बहुत ज़ोर से लगता है, जिस वजह से वी जो फ्लोर से उठते हुए अपने सिर को पकड़कर रोने लगता है। तब जंगकुक की नज़र उसकी तरफ जाता है। तब वी जो अपने हाथ की तरफ देखने लगता है, उसके स्मॉल सॉफ्ट हैंड में रेड ब्लड लगा हुआ था। तब इसे देखकर जंगकुक जो अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ सिस्टर मुझे छोड़ दीजिए। और ये कहकर वो तीशा को खुद के पास से दूर धक्का देने की कोशिश करता है। तब तीशा गुस्से से कहता है, पहले मुझे आंसर करो, ये सब कुछ क्या है, मुझे बोलो, तुम इतनी ज़्यादा नीचे कैसे गिर सकते हो। तब जंगकुक सिर्फ रोने लगता है और वो सिर्फ वी की तरफ देख रहा था। उसके सिर से ब्लीडिंग होना बंद नहीं हुआ था। तब जंगकुक हिसकी उठाते हुए कहता है, ब्लीडिंग हो रहा है, उसे ब्लीडिंग हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। पर तीशा जैसे उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। तब तांग जो नीचे से इतने ज़्यादा शोर की आवाज़ सुनकर जल्दी से नीचे आ जाता है। वो आने के बाद देखता है तीशा जो जंगकुक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो जंगकुक के कॉलर को पकड़ कर रखा था और उसके साथ वो भी की भी रोने की आवाज़ सुनता है जो नीचे फ्लोर पर बैठा हुआ था। पर वो जब अचानक से वी के सिर से ब्लीडिंग होने देखता है, तब तांग जो खुद भी शौक था और वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए तुरंत वी को अपनी गोद में उठा लेता है और गुस्से से चिल्ला कर कहता है, तीशा उसे छोड़ दो, और अगर मैं तुम्हें फिर से ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा बिहेव करने में देखा तो फिर देखना तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। तब तीशा सिर्फ तांग की तरफ देखता है। तब तांग जो जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक तुरंत वी के पास आने की कोशिश करता है, पर तभी तांग कहता है, मैं उसे हॉस्पिटल में लेकर जा रही हूँ और तीशा तुम्हारी हालत में आकर देखती हूँ। और ये कहकर तांग गुस्से से जल्दी से वी को लेकर चला जाता है। तब तीशा जो शौक था कि असल में क्या हुआ है वो खुद भी नहीं जानता था, उसके ऊपर इतने ज़्यादा नाराज़ क्यों था। तब तीशा गुस्से में कहते, सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर डैड आकर मुझे कुछ भी डांट भी लगाया
तो फिर देखना मैं तुम्हारी हालत क्या करती हूँ। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है, पर वो सिर्फ रोने लगता है। वो डर रहा था अगर भीकू कुछ हो गया तो। तब दिशा कहता है, तुम देखो तुम कितनी ज़्यादा एक्टिंग कर रहे हो, तुम सच में एक ओवर एक्टिंग की शौक हो। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है, पर वो सिर्फ रोने लगता है। फिर तंग जो भी को लेकर जब हॉस्पिटल में पहुंचता है, तब तंग जो तुरंत भी को डॉक्टर को दिखाने लगता है। तब डॉक्टर जो भी को तंग के पास से लेने की कोशिश करता है, पर भी सिर्फ यहाँ पर तंग को ही जानता था और इस वजह से वो जो तंग को बिल्कुल भी छोड़ने के लिए राजी नहीं था। तब तंग जो डॉक्टर को कहता है, प्लीज़ डॉक्टर मैं उसे पकड़ कर रखती हूँ, डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो एक अच्छा बॉय है। तब ये सुनकर डॉक्टर हाँ कह देता है और उसके बाद डॉक्टर जो भी की चोट को क्लीन करते हुए वहाँ पर बैंडेज करने लगता है। तब भी को पेन हो रहा था और वो सिर्फ रो रहा था, पर तंग जो उसे हर तरह से चुप करने की कोशिश कर रहा था। फिर भी की जब ट्रीटमेंट हो जाता है, तब तंग जो भी को लेकर फिर से अपनी कार में आ जाता है और वो भी को जब अपनी गोद में बैठा तो ये कहता है, अब क्या तुम ठीक फील कर रहे हो। तब भी कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तंग ड्राइवर को कार ड्राइव करने के लिए कहता है। तब ड्राइवर कार ड्राइव करने लगता है। तब तंग फिर से कहता है, तुम मेरे साथ बातें क्यों नहीं कर रहे हो। तब भी फिर से बातें नहीं करता है। तब इसे देखकर तंग सोचता है शायद भी के साथ तंग को थोड़ा सा क्लोज होना होगा। फिर तंग ड्राइवर को कहता है, एक कैंडी की शॉप में कार को रोकना और वहाँ से कॉटन कैंडी खरीदना। तब ड्राइवर हाँ कह देता है और उसके बाद कुछ ही देर बाद वो लोग जो एक शॉप पर रुक जाता है और भी के लिए एक कॉटन कैंडी खरीदते हुए शॉप से आ जाता है। और उसके बाद तंग जो उस कैंडी को भी को देने की कोशिश करता है, पर भी नहीं ले रहा था। तब तंग ड्राइवर को कहता है, ड्राइव करूं। तब ड्राइवर हाँ कह देता है। तब तंग कहता है, तुम इसे क्यों नहीं लेना चाहते हो, मुझसे बातें करो। तब भी नाम अपना सिर हिला देता है। तब तंग कहता है, मुझसे डर रहे हो। तब भी हमें अपना सिर हिला देता है। तब इसे देखकर तंग जो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता है और थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है, पर तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तब भी इसका कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तंग कहते हैं, किसने मना किया है मुझसे बातें करने के लिए। तब भी फिर से हम अपने सिर हिला देता है। तब तंग कहता है, तुम्हारी मॉम ने। तब भी फिर से हमें अपने सिर हिला देता है। तब तंग कहता है, तुम मेरे साथ बातें कर रहे हो। तब भी नाम अपने सिर हिला देता है। तब तंग भी की चिक को बहुत ही सॉफ्टली पिंच करते हुए कहता है, तुम सच में क्यूट हो। तब भी कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तंग कहता है, मेरी कॉटन कैंडी को एक्सेप्ट करो। तब भी नाम अपने सिर हिला देता है। तब तंग इस बार अपनी कोल्ड फेस के साथ कहता है, अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर मैं घर में जाकर तुम्हारी मॉम को पनिश करूँगी और मैं उसे बहुत सारा स्लैप मारूंगी और उसके साथ उसे बहुत सारा पनिश करूँगी जिससे वो रोने लगेगा। तब ये सुनकर भी जो तुरंत ही रोते हुए कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करना। तब तंग कहता है, तो फिर इसे एक्सेप्ट करो। तब भी जो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, पर मॉम ने मना किया है, ये लेना बुरी बात है। तब तंग कहता है, किसने कहा है कि बुरी बात है, मैं तुम्हें दे रही हूँ ना, ये बुरी बात नहीं है, तुम्हारी मॉम सिर्फ तुम्हें ऐसे ही कह रहा था। तब वे कहता है, नहीं ये बुरी बात है, किसी से कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहिए, ये सिर्फ गंदे इंसान लेता है और मॉम मुझे बहुत सारा डांट लगाएगा, मेरे साथ बातें भी नहीं करेगा, मैं नहीं ले सकती हूँ। और अगर मॉम को पता चल गया मैं आपके साथ बातें क्या हूँ तो फिर मॉम मेरे साथ कभी भी बातें नहीं करेगा। तब तंग ये सुनकर थोड़ा सा शॉक था। फिर वो कहता है, और तुम्हारी मॉम ने ऐसा क्यों कहा है। तब भी नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तंग कहता है, मुझे आंसर करो क्यों कहा है। तब भी कहता है, क्योंकि इस वर्ल्ड की कोई भी पर्सन नहीं है जो हम दोनों को पसंद करता है। तब ये सुनकर तंग शॉक था और शॉक होते हुए कहता है, क्या कह रहे हो, तुम्हें क्या कहा है कि इस वर्ल्ड में कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता है, तुम्हारे जैसे क्यूट बॉय को कौन पसंद नहीं करेगा। तब भी कहता है, पर कोई भी हम लोगों को पसंद नहीं करता है, मैं जानती हूँ और मुझे मॉम ने कहा था, क्योंकि हमेशा ही सब लोग मुझे और मॉम को हर्ट करता है। तब ये सुनकर तंग सिर्फ उसकी तरफ घूरने लगता है। फिर तंग कहता है, अगर तुम इस कैंडी को एक्सेप्ट करोगे तो फिर
मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी मॉम को हर्ट नहीं करूँगी, और अगर तुम नहीं करोगे तो फिर मैं उसे बुरी तरह से हर्ट करूँगी, और देखना तुम्हारी मॉम उसकी बेड सेंसलेस भी हो जाएगा, मैं उसे इतनी ज़्यादा बुरी तरह से हर्ट करूँगी। तब भी रोते हुए कहता है प्लीज़ मत करना, अगर मैं इसे एक्सेप्ट किया तो फिर मॉम कभी भी मेरे साथ बातें नहीं करेगा। तब ताऊं कहता है तो फिर इसे लो। तब भी फिर से नाम अपने सिर हिला देता है। तब ताऊं कहते तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो। तब भी नाम अपने सिर हिला देता है। तब ताऊं कहते क्यों। तब वे कहते क्योंकि आप भी मेरी मॉम को हर्ट करते हैं, और मैं उन लोगों को पसंद नहीं करती हूँ जो मेरी मॉम को हर्ट करता है। तब ये सुनकर ताऊं एक लंबा सांस छोड़ता है, और वो समझ पाता है कि भी अभी से बहुत कुछ जानता है। जंगकुक ने सही कहा था। फिर ताऊं कहता है ओके, मैं समझ गई कि तुम अपनी मॉम के लिए पूरी तरह से क्रेजी हो, पर तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरी बातों को भी सुनना चाहिए। जो भी हो, मैं तुम्हारी कहीं ना कहीं डैड हूँ। तब ये सुनकर भी सिर्फ उसकी तरफ घूरने लगता है। तब ताऊं कहते तुम्हें नहीं पता। तब भी नाम अपना सिर हिला देता है। तब ताऊं कहते सच में तुम्हें जंगकुक ये बात क्यों नहीं सिखाया है। तब भी नीचे की तरफ देखते हुए कहता है मुझे नहीं पता। तब ताऊं कहता है ठीक है, अगर तुम इस कॉटन कैंडी को नहीं लोगे तो फिर मैं जाकर उसे हर्ट करूँगी, अभी लो। तब भी सिर्फ रोने लगता है। तब ताऊं जो अपनी स्टिक वॉइस में फिर से कहता है अभी लो, वरना मैं सच में करूँगी। तब भी कोई भी बातें ना करते हुए चुपचाप अपनी चेकिंग हैंड से कॉटन कैंडी को ले लेता है। तब भी जब उसे नहीं खाता है तब ताऊं कहता है उसे बाइट करो, उसे खाओ, उसे एंजॉय करो। पर उसके बाद भी सिर्फ ताऊं की तरफ देखने लगता है और हिचकी उठाते हुए कहता है मॉम मेरे साथ बातें नहीं करेगा। तब ताऊं कहता है उसे पता नहीं चलेगा। तब उसके बाद भी सिर्फ रोने लगता है। तब ताऊं फिर से कहता है उसे लो। तब वीर जो रोते हुए उससे सिर्फ एक बाइट ही लेता है। तब ताऊं उसकी तरफ देखने लगता है। तब भीम सिर्फ अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए रो रहा था। तब इसे देखकर ताऊं एक लंबा सांस छोड़ता है। तब भीम जो सिर्फ नीचे की तरफ देखते देखते कब ताऊं की सिर पर अपने सिर रखकर सो गया था उसे खुद भी पता नहीं है। तब ताऊं जब नोटिस करता है भी सो गया है तब वो एक लंबा सांस छोड़ता है और वो अपने मन में कहता है जंगकुक क्यों उसे ये सब कुछ सिखाया है, उसे ये सब कुछ सिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं था, पर फिर भी जंगकुक उसे ये सब कुछ सिखाया है। तब ताऊं की नज़र जो कॉटन कैंडी की तरफ जाता है जहाँ पर भी सिर्फ एक ही बाइट लिया था और उसके बाद वो उसे टच तक नहीं किया था। इसे देखने के बाद ताऊं जो थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि भी इतनी ज़्यादा कैसे जंगकुक की बातों को सुन सकता है। सारे बेबीज कॉटन कैंडीज को पसंद करता है, पर ऐसा लग रहा है जैसे भी जंगकुक की बातों को फॉलो करने के लिए पूरी तरह से मरे जा रहा है। फिर ताऊं एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है शायद मुझे जंगकुक के साथ बातें करना होगा। और ये कहकर ताऊं जो सिर्फ वेट करने लगता है वो कब घर में पहुंचेगा। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।